हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आए हुए 2 दिन हो गए हैं और अभी भी ना लोग काफ़ी परेशान परेशान से घूम रहे हैं। उसका ना एक सबसे बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है ना इस बार वो कुछ अलग ही हुआ है। कुछ अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये केस मेरे पास आया है। एक ही शिफ्ट में एक ही लड़का है, दो लड़के हैं, दोनों के मार्क्स 310 है। एक को एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है, एक को ऑडिटर मिला है, जबकि दोनों ने ही प्रेफरेंस फॉर्म ऑलमोस्ट सेम डाला था, एक्साइज को टॉप पे डाला था। दैट मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो अलग तरीके से हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही होना था, पहले ही थोड़ा सा ये डिसाइडेड था कि सेक्शनल वाइज होगा। नॉर्मलाइजेशन पहले की तरह नहीं है कि पूरा पेपर होगा। तो अगर मैं इस नॉर्मलाइजेशन को देखूं तो बहुत लोग परेशान है कि एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है। तो अगर हम पूरे पेपर के बारे में बात करें तो 3 सेक्शन में बटा हुआ था। सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग था, सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीके था, और थर्ड में आप कंप्यूटर को कह लो, ठीक है। तो एसएससी ने क्या किया है, शायद यही किया है। बाकी ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब एक बार वो मार्क्स रिलीज करे। तो एसएससी ने क्या किया है मेनली कि जो सेक्शन 1 है मैथ्स और रीजनिंग उसका अलग नॉर्मलाइज हुआ है, सेक्शन 2 जीके और इंग्लिश उसका अलग हुआ है, और सेक्शन 3 कंप्यूटर उसका अलग हुआ है। बिकॉज कि एक है, मेरा दोस्त है, दोस्त मतलब कह लो कि जानकार है, उसके 15 नंबर थे जनरल से, ओबीसी जनरल कैटेगरी से था, लेकिन वो कंप्यूटर में पास है और उसको जॉब मिल गई है। दैट मीन्स कि उसने 18 मार्क्स स्कोर किया है। नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर में भी हुआ है। तो आप में से बहुतों का हुआ होगा, बहुतों का नहीं हुआ होगा। ये ज्यादा क्लियर तब होगा जब एक बार मार्क्स रिलीज हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना वो सेक्शनल वाइज हुआ है। सेक्शन 1 का अलग, सेक्शन 2 का अलग, सेक्शन 3 का अलग। तभी सेम शिफ्ट में ना मार्क्स डिफर कर रहे हैं, अलग अलग का डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो यही एक कारण है नॉर्मलाइजेशन का, और ये थोड़ा अजीब सा ही है। आई नो आप में से बहुत लोगों के पेपर्स बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छे नंबर थे, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा नंबर आ रहा है आप लोगों का। और जो एक्साइज वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको ऑडिटर मिला है, जो ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पीए वगैरह लेकर जा रहे हैं, और जो बेसिकली पीए वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको एक भी जॉब नहीं मिली है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हुआ है। थोड़ा सा ये हर बार का है एसएससी का, और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो आप और हम, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये रूल्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। हालांकि हम प्रेशर डाल सकते हैं, एसएससी को कह सकते हैं कि आप तरीका थोड़ा चेंज करो। और नॉर्मलाइजेशन भी ऐसे होता है कि जो सेक्शन 1 है मैथ्स और रीजनिंग उसमें हमेशा ज्यादा होता है। सेक्शन 2 जो है जीके और इंग्लिश उसमें कम होता है, बिकॉज कि पेपर इजी आए या टफ आए इनमें मार्क्स सेम रहते हैं। लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में ना बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि 5-5 नंबर के लिए लोगों के बहुत मार्क्स घट गए होंगे, और 5 नंबर ज्यादा लाने से बहुत मार्क्स बढ़ गए होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हुआ है। बाकी देखो, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब ये आपके हाथ में है नहीं। आपको क्या करना है, अगर जॉब लग गई है, आपके मन पसंदीदा जॉब है, तो फिर आगे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए जाओ। लेकिन अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो, आगे की तैयारी कर रहे हो, और आपको आपके पसंदीदा जॉब नहीं मिला है, जो एसएससी में बहुत ज्यादा होते हैं, एसएससी में देयर आर सो मेनी रिपीटर्स जस्ट बिकॉज कि उनको अपने घर पे जॉब नहीं मिलती है। तो आप तैयारी करो और बिल्कुल वैसे ही करो जैसे पहले था। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया 36,000 में नहीं हुआ तो 7,500 में क्या होगा। ऐसा ही होता है 7,500 में हो जाता है, 36 में नहीं होता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है। तो आप तैयारी करो। तैयारी करना है, आप पहले के पेपर्स देख लो कैसे करना है। 2022 का जो पेपर है उससे सीख लो। क्लोज टेस्ट बहुत आए थे उसमें, पीक्यूआरएस बहुत आए थे इंग्लिश में। मैथ्स और रीजनिंग इजी आया था, रीजनिंग नहीं, मैथ्स थोड़ा इजी था, रीजनिंग तो आप मॉडरेट कहोगे। तो इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस है इनकी प्रैक्टिस करो। तो क्लोज टेस्ट के लिए ना जो एक किताब है उसकी पीडीएफ मैंने सैंपल कॉपी एक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये किताब है क्लोज टेस्ट, ये बेसिकली न्यून पब्लिकेशन का है। इसमें ना गोल्डन रूल्स है, कुछ 10 गोल्डन रूल दे रखा है इन्होंने क्लोज टेस्ट का। उसके अलावा अगर आप पूरे बुक में देखोगे ना तो 2000 से 2500 क्वेश्चंस है, और उससे भी ज्यादा ही है जो बेसिकली न्यून पब्लिकेशन ने अपनी बुक में डाला है। 2000 से ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो आप ये प्रैक्टिस करो। और इसमें ना जो सीजीएल के जितने भी पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के ना, उसके भी क्वेश्चंस इसमें डले हुए हैं, और इसकी एक सैंपल कॉपी आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में मिल जाएगा। तो आप वहां से प्रैक्टिस करो, और बिल्कुल प्रैक्टिस करो। और जो सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर मैं एक मॉक सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग का मॉक करेंगे। तो उसके
उसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जुड़ जाओ, से बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ, जहां बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है। और देखो, जो जा चुका है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बिकॉज कि सिर्फ और सिर्फ अगर उनके बारे में सोचते हो तो निराशा हाथ लगेगी और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी अब सोचने का कोई फायदा नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया था, एक बार और बेस्ट दो और लग के जाओ। अगर किसी की एज जा चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि अब आपको नहीं करना है, तो ऑल द बेस्ट, आप आराम से, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। बहुत लोगों को लगता है कि भैया क्यों, मैं तो करूंगा ही करूंगा। नहीं, आपने बहुत मेहनत कर लिया है, अब नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आज आप आपने इतनी मेहनत कर लिया ना एसएससी में कि अब किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो आपको मेहनत करने से डर नहीं लगेगा, और जो मेहनत करना जानते हैं वो कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ में। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी करो, और इतना ही बोलूंगा मैं। बाकी जल्दी ही मैं और भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल से बने रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।